Start with the greatest name of Allah who created all universe, who convert day into night and night into day. Today we discuss about enzyme. किसके बारे में बात करेंगे? एंजाइम के बारे में। और से देखिए एंजाइम हमारे पास क्या है। सबसे पहले एंजाइम डिफाइन की तरफ चलते हैं। एंजाइम हमारे पास क्या है? एक बायोकैटालिस्ट है। बायोकैटालिस्ट है। और से देखिए विच स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, किसको? केमिकल रिएक्शन हमारे पास क्या कर रहे होते हैं? स्पीड अप कर रहे होते हैं। और विदाउट themselves being using up। और से देखिए एंजाइम हमारे पास क्या है? एक बायोकैटालिस्ट है विद स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन को क्या कर देते हैं? तेज कर देते हैं। और वो विदाउट themselves being used up, लेकिन ये जो एंजाइम है ये रिएक्शन के अंदर खुद इस्तेमाल नहीं होती, दूसरों को भगाते हैं। और से देखिए दूसरे को तेज कर देते हैं, रिएक्शन को तेज करते हैं, लेकिन खुद अपने आप को यूज नहीं करते। और से देखिए कैसे दुनिया में हमारे पास कितने ऑर्गेनाइज्म है? काफी सारे ऑर्गेनाइज्म है। और से देखिए इस सारे ऑर्गेनाइज्म को देखो, हर ऑर्गेनाइज्म की बॉडी अलग अलग काम कर रहे हैं ना, सही फंक्शन कर रहे, सही से काम कर रहे होते हैं। और से देखिए बाकी सब कुछ छोड़े एक इंसान को उठाए, क्या चीज? इंसान को। और से देखिए ये इंसान का जो बॉडी है, और से देखिए हमारी जो बॉडी है कितने काम कर रहे होते हैं। हम सुनते हैं किससे? एयर से। हम और से देखिए देखते कहाँ से? आंखों से। हम टेस्ट कहाँ से कर रहे होते हैं? जुबान से, टंग से। और से देखिए ये सारे जो काम हो रहे हैं ये किसकी वजह से हो रहे हैं? कभी आपने सोचा है क्या इसके लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होगी? सर देखो अगर मिसाल के तौर पर एक गाड़ी चल रही होती है ना, गाड़ी, तो जाहिर सी बात है गाड़ी बगैर पेट्रोल की नहीं चल सकती, उसके लिए किसकी जरूरत होती है? पेट्रोल की जरूरत होती है। इस तरह हमारे जिस्म के अंदर ये जो काम हो रहे हैं, जाहिर सी बात है इसके लिए किस चीज की जरूरत होगी ना, तो वो चीज हमारे पास क्या है? गौर से देखिए केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन हो रहे हैं, देखो गौर से देखिए ये उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन समझ आ गया। और से देखिए मिसाल के तौर पर ये केमिकल रिएक्शन हमारे पास क्या होती है? ए प्लस बी, क्या चीज? ए प्लस बी मिलकर एक दूसरा चीज बनाते हैं। गौर से देखिए जिसको मिसाल के तौर पर सी बनाए। क्या बनाए? सी बनाए। ए प्लस बी ने क्या बनाया? सी बनाया। क्या बनाया? सी। गौर से देखिए ये जो ए प्लस बी है इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट है, और जो बना हमारे पास ये क्या है? प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट। ए प्लस बी से जो हमारे पास बना प्रोडक्ट, क्या बना? प्रोडक्ट। दो चीज से तीसरी चीज बनना, इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन समझ आ गया क्या बना है? हो गया। देखो फिर हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल है। क्या है? सिंपल सा एग्जांपल जिसको हम कहते हैं क्या चीज? ग्लूकोज। शायद आप सब जानते होंगे, जिसका फार्मूला हमारे पास है। और से देखिए C6H12 and O6। और से देखिए ये हमारे पास क्या है? ग्लूकोज है। अगर इस ग्लूकोज का हम क्या करें? ब्रेक डाउन करें, हाथोड़ी उठा के इसको तोड़ फोड़ करें। गौर से देखिए तो हमारे पास इससे बन जाएगा, एक तो बनेगा क्या चीज? कार्बन, हमारे पास वाटर। तो ये हमारे पास कैसे बनी? इस किसी ग्लूकोज से बनी, किसी ग्लूकोज से। और से देखिए ये जब टूटते हैं ना, दोनों ग्लूकोज टूट के हमारे पास ये बनाया, लेकिन ये ग्लूकोज जब टूटते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हमने पढ़ा था पहले चैप्टर में कि कुछ रिलीज होंगे जिसको हम कहते हैं एनर्जी, एटीपी। ओके, एटीपी। ये एटीपी रिलीज तब होंगी जब ये दोनों क्या होगा? ये ग्लूकोज क्या होगी? टूटेंगे। ओके, इसका जो बॉन्डिंग है वो टूटेंगे। और से देखिए इस हवा से देखिए ये रिएक्शन हो रहे हमारे पास। क्या हो रहे? रिएक्शन। ग्लूकोज से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड दूसरा वाटर बन रहे, लेकिन ये रिएक्शन हमारे पास क्या है? स्लो है। क्या? स्लो। टेढ़ा पेढ़ा जा रहे हैं। नींद से अभी उठ के आए, जैसे इंसान के तौर पर सुबह आप नींद से उठते हैं, रिव्यू जा रहे होते मस्जिद, तो गौर से देखिए इस तरह ये रिएक्शन हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है। क्योंकि ये स्लो रिएक्शन हमारे पास देखो बॉडी के अंदर सही से काम नहीं कर रहे हो ना, तो हमें क्या करना होगा? इसको स्पीड अप करना होगा। क्या करना होगा? स्पीड अप, तेज करना होगा। तो गौर से देखिए इसको हमें क्या करना होगा? स्पीड अप करना होगा। देखो इसको स्पीड अप करने के लिए हमारे पास एक सब्सटेंस की जरूरत होती है। जैसे कि एक गाड़ी है। क्या है? गाड़ी, आप स्लो जा रहे हो, उसको आप चाहते हो कि आप तेज कर दे इस गाड़ी को, तो क्या करोगे? उस एक्सीलरेटर को दबाओगे तो वो क्या करेगा? जोर से जाएगा, आगे तेजी से बढ़ेगा। तो गौर से देखिए अगर हम चाहे कि इस रिएक्शन को तेज करें तो हमारे पास एक सब्सटेंस की जरूरत होगी हमें। उस सब्सटेंस को हम नाम देते हैं क्या? बला? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट। क्या बला?
कैटलिस्ट। और से देखिए, तो कैटलिस्ट हमारे पास क्या हुआ, आपको शायद पता चला कि जैसे कि गाड़ी में हमारे पास क्या होती है, तेज भगाने के लिए, गाड़ी को स्पीड अप करने के लिए, तेज करने के लिए किसको दबाना पड़ता है, एक्सीलेटर। ओके, इस तरह इस रिएक्शन को पास करने के लिए हमारे पास एक सब्सटेंस की जरूरत है जिसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। और इस कैटलिस्ट को हम नाम देते हैं क्या वाला, एंजाइम। क्या कहते हैं, एंजाइम। तो ये एंजाइम हमारे पास क्या हुआ, बायो कैटलिस्ट हुआ, बायो कैटलिस्ट। और जो हमारी बॉडी के अंदर करे होते हैं, गौर से देखिए, उसको हम नाम देते हैं क्या वाला, बायो कैटलिस्ट। गौर से देखिए, तो यहां तक देखो आपको समझ आ गया ना कि रिएक्शन कैसे हो रहे हैं। तो बायोकैटलिस्ट हमारे पास क्या है, एंजाइम और बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स हमारे पास क्या है, एक बायोकैटलिस्ट है। और से देखिए, विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन को क्या कर देते, स्पीड अप कर देते, तेज कर देते। क्या करते, तेज कर देते। हो गया। देखो, विदाउट देमसेल्फ बीइंग यूज अप, बट ये एंजाइम अपने आप को इस्तेमाल नहीं करते। कैसे, इसका एग्जांपल क्या है, मिसाल के तौर पर जैसे कि ये दो बंदे हैं, मिसाल के तौर पर, और से देखिए, एक मुहतरम, दो मुहतरम, दूसरी साथ लड़ने पर आ गया। और देखिए यहाँ खड़ी, एक इस साइड, दूसरा इस साइड, सिर्फ और सिर्फ मुंह मारी कर रहे होते, लड़ते नहीं। वहां पे बेचारा एक तीसरा बंदा खड़ा है, वो कह रहे भाई ये तो ऐसे मुंह मारी कर रहे, लड़ते नहीं है। तो ये बात बीच में आके इनको थोड़ी सी बस कुछ कह देते और ये डायरेक्टली स्टार्ट हो जाते लड़ना। क्या हो जाते, स्टार्ट हो जाते। जो बीच में आने वाला था उसने क्या किया, इस दोनों को लड़ाया, स्पीड अप कर दिया, तेज कर दिया, लेकिन अपने आप को यूज नहीं किया, अपने आप को इस्तेमाल नहीं किया। वो गौर से देखिए, तो इस तरह ये एंजाइम भी है। अगर हमारे रिएक्शन स्लो हो रहे हैं तो इसको ये क्या करे होते हैं, स्पीड अप कर देते हैं, लेकिन अपने आप को इस्तेमाल नहीं करते। और से देखिए, तो एंजाइम हमारे पास क्या हुआ, बायोकैटलिस्ट। और इस तरह ये क्या कर रहे होते हैं, अपने आप को बचा के दूसरों को क्या कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं, तेज कर देते हैं, दूसरी रिएक्शन को क्या कर देते हैं, तेज कर देते, लेकिन अपने आप को इस्तेमाल नहीं करते। यहां तक हो गया। फिर इस तरह देखिए, हमारे पास ये तो एंजाइम हुआ। और से देखिए, फिर ये एंजाइम हमारे पास कब बना, कैसे बना। और से देखिए, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हमारे पास फाइन। कब डिस्कवर किया था, 1833 को। कब, 1833 को। और से देखिए, इसने क्या डिस्कवर किया था, गौर से देखिए, एंजाइम को नहीं। देखो, जब बच्चा पैदा होती है तो पहला गौर से देखिए बच्चा आते हैं, उसके बाद उसका नाम रखा जाते हैं। तो गौर से देखिए, इस तरह पहले चीज को डिस्कवर किया जाता है, उसके बाद उसके क्या कह दिए जाते हैं, नाम रखे जाते हैं। तो एंजाइम गौर से देखिए, उसने क्या किया, उसने डिस्कवर किया है क्या बना हमारे पास डायस्ट्रेस। तो ये डायस्ट्रेस हमारे पास किसने, एंजाइम को किसने डिस्कवर किया, पॉइंट ने कब किया, 1833 को। और से देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक एंजाइम है। क्या है, एंजाइम है, लेकिन पहले ये इसको नाम क्या था, पहले एंजाइम का नाम क्या था हमारे पास, डायस्ट्रेस था। ओके। फिर इस तरह एक और साइंटिस्ट है, उसने क्या किया, इस मोहतरम का नाम बनाया कि एंजाइम इसको कहते हैं, इसको डायस्ट्रेस नहीं कहते। गौर से देखिए, तो उसका हमारे पास नाम क्या था, गौर से देखिए, उसका नाम था फ्रेडरिच विलियम कैन। कब किया इसको डिस्कवर, 1878 को। एक दूसरे साइंटिस्ट आया जिसका नाम फ्रेडरिच विलियम कैन है। और से देखिए, इसने 1878 में क्या किया, इसने एंजाइम को कहां डिस्कवर किया, एंजाइम का सिंपल मानी क्या है, और से देखिए, एंजाइम, इस वर्ड्स को याद रखना है। ओके। और से देखिए, इसको इसने डिवाइड किया दो वर्ड्स में। देखो, एंजाइम हमारे पास दो वर्ड्स में डिवाइड हुआ है। एंजाइम देखो, एक जाइम एन होती है, दूसरा जाइम होती है। क्या होती है, जाइम। देखिए, इस एन का मीनिंग क्या है, गौर से देखिए, एन का मीनिंग हमारे पास है इनसाइड। क्या बना, इनसाइड। इस जाइम का मीनिंग क्या है हमारे पास, यस्ट। ये यस्ट हमारे पास क्या बना है, गौर से देखिए, ये है हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्म है। कौन सा ऑर्गेनाइज्म है, पंजाई। तो फ्रेडरिच विलियम कैन ने 1878 को इस एंजाइम को डिस्कवर किया, किसके अंदर, पंजाई के अंदर, इनसाइड एस्ट। एस्ट कहते हैं पंजाई के ऑर्गेनाइज्म में। गौर से देखिए, तो इसके अंदर इसको डिस्कवर किया किसने, मुहतरम फ्रेडरिच विलियम कैन ने। कब किया, 1876। तो गौर से देखिए, तो फिर इस तरह देखिए, इसने क्या किया, एंजाइम को नाम दिया। क्या दिया, नाम, कि भाईजान ये डिस्ट्रॉयस नहीं है, ये हमारे पास क्या है, एंजाइम है। क्या है, एंजाइम। यहां तक हो गया। और से देखिए, फिर हमारे पास फ्यू इयर्स अगो, और से देखिए, फ्यू इयर्स अगो,
ये तमाम एंजाइम जो हमारे पास क्या होती है, एक कहलाते थे एंजाइम। ऑल एंजाइम्स कंसीडर किया जाते हैं, समझे जाते हैं कि ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन्स। और से देखिए पहले देखो लोग क्या समझते थे कि ये जो एंजाइम मुहतरम है हमारे पास क्या है, ये प्रोटीन। तमाम एंजाइम किस चीज से बने हैं, प्रोटीन से। और से देखिए तो फिर इस तरह हमारे पास एक और साइंटिस्ट, दो साइंटिस्ट थे जिसका नाम हमारे पास थे क्या बोला, जिसका नाम हमारे पास है टोमेसिक, एंड दूसरा हमारे पास क्या बोला था, सडीनी अल्तमान। ये दो साइंटिस्ट थे। गौर से देखिए इन लोगों ने क्या किया, जब लोग कह रहे थे कि सारे एंजाइम हमारे पास क्या है, प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन है, तो इन लोगों ने क्या किया, इस दोनों ने। और से देखिए 1980 को, कब, 1980 इन लोगों ने क्या किया, गौर से देखिए एक राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड को इसने देखा कि वो काम कर रहे, कैसे काम कर रहे, एंजाइम के जैसे। किसकी तरह, एंजाइम के जैसे हमारे पास काम कर रहे होते। कौन कर रहे, कौन, राइबोन्यूक्लिक एसिड। वो क्या काम कर रहे, एंजाइम के जैसे काम कर रहे। जैसे एंजाइम रिएक्शन को दिक्कत लगा रहा था, रिएक्शन के साथ मिलकर उसको स्पीड अप कर रहा था। और से देखिए इस तरह हमारे पास राइबोन्यूक्लिक एसिड भी इस तरह काम हो रहे हैं। और से देखिए तो इसने फिर इसको नाम दिया हमारे पास राइबोजाइम। इसको राइबोजाइम्स का, कौन से को, जो हमारे पास कहां पे, राइबोन्यूक्लिक एसिड के अंदर था, जो क्या कर रहा था, किसके जैसे काम कर रहा था, एंजाइम के जैसे काम कर रहा था। देखो पहले सारे क्या कर रहे थे, प्रोटीन है, लेकिन तमाम प्रोटीन नहीं है। ओके, गौर से देखिए प्रोटीन से नहीं बना। राइबोन्यूक्लिक एसिड इन दोनों ने क्या किया, इसको देखा कि भाईजान ये ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि एंजाइम कर रहे हैं। तो गौर से देखिए फिर उसको नाम दिया इन लोगों ने, क्या बोला, राइबो एंजाइम। क्या बोला, राइबो एंजाइम। यहां तक हो गया। देखो आपने आप शायद समझ चुके होंगे कि एंजाइम हमारे पास क्या है, वो कैसी चीजों को स्पीड अप कर देते हैं। और से देखिए तो ये था हमारे पास एंजाइम। अगर इसमें कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। कल हम इंशाल्लाह कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, एंजाइम की क्या पढ़ेंगे, खुसूसियात पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके।